हम आपको राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक की यात्रा बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखें तो सुनिए। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के एक छोटे से राज्य में एक सुंदर महल था। ऐसा महल जहां दुख, तकलीफ या किसी तरह की कमी का नाम भी नहीं था। इसी महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। उनका जन्म पूरे राज्य के लिए खुशी का कारण था। राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। लेकिन सिद्धार्थ के जन्म के समय एक भविष्यवाणी भी हुई कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर दुनिया का त्याग कर महान आध्यात्मिक गुरु। राजा नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ संसार के दुखों को देखे, क्योंकि वे डरते थे कि कहीं सिद्धार्थ संन्यास का मार्ग ना चुन ले। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि राजकुमार के आसपास सिर्फ खुशियां ही हो, गम, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु की कोई झलक भी उन तक न पहुंचे। युवा सिद्धार्थ करुणा से भरा हृदय। सिद्धार्थ बड़े हुए शांत, बुद्धिमान और दयालु। उन्होंने तीर कमान, घुड़सवारी और शास्त्रों में महारत हासिल की। फिर भी उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या जीवन सिर्फ सुख सुविधाओं तक ही सीमित है? राजा ने उनका विवाह सुंदर युवती यशोधरा से कर दिया और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र हुआ, राहुल। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन सिद्धार्थ का मन अभी भी बेचैन था। 4 दृश्य जिनसे सिद्धार्थ का जीवन बदल गया। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने बहुत सोचा, लेकिन आखिरकार अनुमति दे दी। पहला दृश्य, बुढ़ापा। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा, कमजोर, कांपता हुआ। उन्होंने पूछा, यह ऐसा क्यों है? साथ चल रहे सारथी चंदक ने कहा, राजकुमार, हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। पहली बार उनके मन में आया कि हर चीज बदलती है। दूसरा दृश्य, बीमारी। फिर उन्होंने एक बहुत बीमार व्यक्ति देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ चौंक गए, क्या हर इंसान बीमार होता है? हाँ राजकुमार, कोई भी इससे बच नहीं सकता, चंदक ने कहा। तीसरा दृश्य, मृत्यु। कुछ दूर एक शव जा रहा था, लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? चंदक ने गंभीर आवाज में कहा, मृत्यु, इससे कोई नहीं बच सकता। सिद्धार्थ के अंदर जैसे कुछ टूट गया। चौथा दृश्य, एक सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा, बेफिक्र, सुख दुख से दूर। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद यही मार्ग है, सत्य की खोज का मार्ग। महान निर्णय, महल और परिवार को छोड़ना। रात हुई। सिद्धार्थ ने यशोधरा और छोटे राहुल को सोते हुए देखा। उनका दिल भारी था, आंखें भीग गईं। लेकिन वे जानते थे, यदि मैंने सत्य ना खोजा तो किसी का भी दुख कम नहीं कर पाऊंगा। वे घोड़े कंथक पर चढ़े और अपने विश्वासी सारथी चंदक के साथ महल से बहुत दूर निकल गए। सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र पहन लिए और कहा, चंदक, अब मेरी राह अलग है, तुम वापस लौट जाओ। और इस तरह सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया। 6 साल की कठोर साधना। सिद्धार्थ ने जंगलों में जाकर साधना शुरू की। कभी हफ्तों भूखे रहते, कभी नदियों के किनारे ध्यान करते। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन मन अब भी सत्य से दूर था। एक दिन उन्हें समझ आया, अत्यधिक कष्ट भी समाधान नहीं और अत्यधिक सुख भी नहीं। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग, यानी संतुलित जीवन। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। सिद्धार्थ बोध गया पहुँचे। पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प लिया, जब तक सत्य ना मिल जाए मैं उठूंगा नहीं। रात गहरी होती गई। मन में पुराने स्मृतियां आई, फिर प्रलोभन आए, फिर डर आया। लेकिन सिद्धार्थ अडिग बैठे रहे और आखिरकार सूर्योदय से पहले वह क्षण आया जब अंधकार हट गया। सिद्धार्थ को प्रकाश मिला, ज्ञान, सत्य, जागरण। अब वे सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे, वे गौतम बुद्ध बन चुके थे। पहला उपदेश, धम्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध सारनाथ पहुँचे। वहीं 5 पुराने साधकों को पहला उपदेश दिया, दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति का मार्ग बताया। यहीं से धर्मचक्र यानी ज्ञान का पहिया घूमना शुरू हुआ। बुद्ध का संदेश पूरे संसार के लिए। आने वाले सालों में बुद्ध ने हजारों लोगों को जीवन का मार्ग सिखाया। करुणा, सत्य, अहिंसा, मध्यम मार्ग और मन की शांति। वे कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। क्रोध को प्रेम से ही जीता जा सकता है। सच्चा धन मन की शांति है। समापन, एक राजकुमार का महान गुरु बनना। एक राजकुमार जिसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, वही दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ सुख सुविधाओं से नहीं बदलता, सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है और जो भी दुनिया की भलाई चाहता है वो कभी अकेला नहीं होता। सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यह यात्रा आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।